कृतिका नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज तो आप लोगों ने जान ली, लेकिन ये बेसिक क्वालिटीज किस किस तरह के जातकों को जन्म देती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, शरीर कैसा होता है, जीवन में आगे क्या क्या करते हैं, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि ऐसा ज्योतिष जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सके और आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको मिनिमाइज करने में मदद कर सके। कृतिका नक्षत्र के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने बात की है इसके बेसिक ट्रेड्स या क्वालिटीज की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए, ताकि आप समझ सकें कि अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ उसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो फिर आगे आप ये वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र सामान्य रूप से पुरुषों के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि ये बात करता है वॉरफेयर की। नाउ वॉरफेयर डजंट ऑलवेज मीन कि आपको फिजिकली जाके किसी से लड़ना ही है, बट वॉरफेयर मीन्स दैट यू आर रेडी टू compete with people, you are ready to aggressively fight with people to win something in life। औरतों के लिए नक्षत्र सामान्य रूप से इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि आज का कंटेक्स्ट ऐसा नहीं है कि भाई महिलाएं सिर्फ घर बार ही देख रही हों, सिर्फ बच्चे ही देख रहे हों, इसीलिए ये जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, बिकॉज वुमेन एंड मेन आर बायोलॉजिकली स्लाइटली डिफरेंट। पुरुषों के लिए नक्षत्र इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देता है। कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल जाता है, लेकिन जो जनरल कंसेंसस है, जिस जनरल चीजों में पुरुष काम करते हैं, जैसे कि दे आर वर्किंग इन माइनिंग या दे आर वर्किंग वेरी डेंजरस जॉब्स, उस तरह के क्षेत्रों में ये नक्षत्र का होना बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो आपको आगे ही आगे बढ़ने में मदद करेगा। जहां तक स्त्रियों की बात है तो स्त्रियों को दिल पर कोई बात लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्त्रियां आज के जमाने में काम भी करती हैं, उनके करियर भी होते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र की जो क्वालिटीज हैं, इसकी एनर्जीज हैं, उसको आप लोग भी अपने लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप लोग करियर ओरिएंटेड हैं तो फिर ये नक्षत्र आपके लिए उतना ही अच्छा हो सकता है जितना कि किसी पुरुष के लिए। हालांकि थोड़ी रूथलेसनेस आ सकती है, बट इफ यू कैन हैंडल इट प्रॉपरली तो फिर डरने या घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हालांकि इफ यू वांट टू बिकम अ होम मेकर, आप अपना घर ज्यादा संभालना चाहती हैं, इन दैट केस थोड़ा सा इशू हो सकता है, स्पेशली अगर जन्म जो हुआ हो वो है दूसरे, तीसरे या चौथे पद में। क्योंकि मान लीजिए कि आप होम मेकर हैं, आप घर में देखना चाहती हैं, घर बार को हैंडल करना चाहती हैं। इस नक्षत्र की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं, बहुत तीखी होती हैं, और अगर उन्हें किसी बहुत कंपेटिटिव या बहुत फियर्स एनवायरनमेंट में ना लगाया जाए तो कई बार वो इंटरनलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो इंटरनलाइज होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि आप लोग झगड़ालू हो सकती हैं। तो अगर आप होम मेकर भी हैं, अगर आप घर भी संभाल रही हैं, तो भी आपका जन्म अगर कृतिका नक्षत्र में हुआ है, खासतौर से अगर आपका चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य कृतिका नक्षत्र में है, मंगल कृतिका नक्षत्र में है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि घर के अलावा भी आप कोई ऐसा काम कर रही हो जहां पे आपको किसी के साथ compete करने को मिले। ऑब्वियसली फ्रेंडली कॉम्पिटिशन, डोंट मेक इट टू हार्श, बट हाँ, अगर आपको किसी के साथ compete करने को मिले, कोई छोटा जॉब करने को मिले, कहीं एनजीओ में काम करने को मिले, किसी कॉज के लिए लड़ने को मिले, तो वो आप जरूर कीजिए। उससे आप नोट करेंगे कि आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप पुरुष हैं इस नक्षत्र के, अगर आप अभी तक इस नक्षत्र की क्वालिटीज को इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो आप एक काम कीजिए, अपनी लाइफ में गोल बनाइए और एक कंपेटिटर बनाइए और उसके अगेंस्ट आप लड़ना शुरू कर दीजिए। डोंट मेक इट अ प्रॉपर दुश्मनी, जस्ट मेक इट अ कॉम्पिटिशन। तो अगर आप compete करेंगे इस तरीके से तो इस नक्षत्र की क्वालिटीज को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। याद रखिए, कृतिका नक्षत्र इज नॉट ऑलवेज अ वेरी इजी नक्षत्र टू हैंडल। अगर आप लोग कंपेरेटिवली काम नहीं कर सकते, अगर आपका सूर्य जो है वो अच्छी दशा में नहीं है, तो फिर ये नक्षत्र आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आपका सारा एंगर, आपका अग्रेसिवनेस, आपकी रूथलेसनेस जो है वो आपके आसपास के लोगों तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों को झगड़ालू माना जा सकता है। आपको जरा जरा सी बात पर इरिटेशन होनी शुरू हो सकती है। आप लोगों के साथ झगड़े लफड़ों में पड़ सकते हैं, या फिर आप
जनरली अब्यूजिव भी हो सकते हैं टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स, टुवर्ड्स योर पार्टनर्स, टुवर्ड्स योर पेट्स, टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। बहुत सारी चीजों की तरफ आपका अब्यूजिव जो आउटलुक है वो बन जाता है। इसीलिए इस नक्षत्र की क्वालिटीज को बहुत ही सेफली हैंडल करने की जरूरत है। अगर अच्छे से इस्तेमाल किया तो आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो आप बहुत आराम से कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपका सन अच्छी पोजीशन में है तो वो आपको और बल देगा, क्योंकि बल देना शुरू करेगा, इसीलिए ये चीज आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाली होगी। नाउ रिमेंबर, ये जो नक्षत्र है ये आधा तो मेष राशि में है, बल्कि आधा नहीं, एक चौथाई ये मेष राशि में है और 3/4 ये आपका वृषभ राशि में है। वृषभ राशि होती है शुक्र की राशि। शुक्र और सूर्य आपस में इतने भी कंपैटिबल नहीं माने जाते हैं। अब क्योंकि राशि शुक्र की है और शुक्र जो है वो महिलाओं को कंट्रोल करता है, महिलाओं की बातें बताता है, इसीलिए ये नक्षत्र को इन जनरल, जो मैंने आपको बताया ना, महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, अनलेस एंड अनटिल दे आर इनटू समथिंग वेरी कंपेटिटिव इन नेचर, समथिंग दैट इज हाइपर कंपेटिटिव। यानी हाइपर कंपेटिटिव एनवायरमेंट में जब तक ये महिलाएं रहती हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ हाइपर कंपटीशन नहीं होता वहां दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। हमें एक और चीज देखने की यहाँ पर जरूरत है कि जो कृतिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण है, वहां पर जो स्त्रियां होती हैं उनके साथ दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो उनका जो अग्रेशन है, जो नेचुरल है, वो उल्टा इंटरनलाइज होना शुरू हो जाए और फिर वो उसे झगड़े के रूप में, तानों के रूप में, टॉन्ट्स के रूप में या फिर आउटराइटली वर्बली अब्यूजिव होकर उसको निकालना शुरू कर दे। दूसरा ये हो सकता है कि ये खुद ही अब्यूजिव या एक्सेसिवली रूथलेस, इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दे, या इनके जीवन में बार बार इस तरह के पुरुष आए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संबंध में। ऐसा होता जरूर है, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप पुरुष भी हैं तो भी ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इवन इफ यू आर अ मैन यू मे फ्रीक्वेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विद वुमेन हु आर वेरी क्वारलसम। तो या तो आप खुद अपने एग्रेशन को इस्तेमाल करें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपके जीवन में कॉन्स्टेंटली ऐसी स्त्रियां आती रहेंगी जो बहुत झगड़ालू है, थोड़ा नेगेटिव आउटलुक रखती हैं लाइफ को लेकर, बड़बड़ बहुत ज्यादा करती हैं, आपसे झगड़ लिया, आपके आसपास 4 और लोगों से झगड़ लिया, उसकी वजह से आपके 10 लोगों से झगड़े हो गए, इस तरह की समस्याएं लाइफ में आती रहती है। तो इन जनरल पार्टनरशिप के लिए तो मैं इसे बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं मानती, लेकिन प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा नक्षत्र है। तो अब जो पुरानी मान्यताएं हैं, हमें उन पुरानी मान्यताओं को अभी मॉडर्न लाइफ के हिसाब से भी मोल्ड करना है। तो अगेन, इफ यू आर अ मैन और अ वुमन, चाहे आप कुछ भी हो, प्रोफेशनली सक्सीड करने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में ये इतना अच्छा नहीं होता। तो क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको ध्यान देना है इस बात का that you are handling your personal relationships very very well। उसके लिए भी आपको 2 काम करने हैं। पहली बात तो ये कि जो भी लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हों उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये नक्षत्र में गर्मी बहुत ज्यादा है, उष्णता बहुत ज्यादा है, क्रूर किस्म का नक्षत्र है। तो अगर आप भी क्रूर हुए, अग्रेसिव हुए, गुस्से वाले हुए और सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही हुआ, तो भैया बहुत मुसीबत होने वाली है। सो यू नीड समबडी हु इज वेरी काम। ऑलराइट। इसके अलावा आपको भी अपने आप को काम डाउन करने की जरूरत है, इसीलिए आप लोग फ्रीक्वेंटली यू कैन टेक कोल्ड वाटर बाथ्स। इसके अलावा आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना हो सके नेचर में समय बिताएं, और अगर हो सके तो किसी न किसी प्रकार का मंत्र जाप जरूर करें। मंत्र जाप करने से आप लोगों का दिमाग जो है वो बहुत शांत हो जाएगा, और ये नक्षत्र की जो क्वालिटीज हैं इसको आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करने में ज्यादा सक्षम होंगे। अदरवाइज अगर इसकी जो क्वालिटीज है वो नेगेटिव हुई तो फिर आपको निसंदेह प्रॉब्लम हो सकती है। यू डोंट वांट टू बिकम अब्यूजिव टुवर्ड्स एनीवन, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो आपका नेचर बहुत ही इंडिपेंडेंट होगा, यानी आप बड़े आत्मनिर्भर किस्म के, सेल्फ रिलायंट किस्म के इंसान होंगे। आपके अंदर एक टेंडेंसी जरूर होगी कि भाई आई कैन लिव विदाउट यू, आई कैन लिव विदाउट दिस, मैं हूँ, ये मेरी डेस्टिनी है, यहाँ मुझे पहुंचना है, ये मुझे करना है। इस बात को लेकर आप बड़े क्लियर होते हैं अपनी लाइफ में। उसके लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते, दैट डिपेंड्स कि आपके सारे के सारे प्लैनेट्स कहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक टेंडेंसी जरूर होती है मन के अंदर जो ये जानती है कि मुझे वहां पहुंचना है, so that is where I have to reach, that is the zenith of my life। तो ये टेंडेंसी होती है। साथ ही साथ मैस्कुलिन, जो बेसिक मैस्कुलिन आपके जो फीचर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप लोग थोड़े से रैश हो सकते हैं, थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं,
थोड़े से रूथलेस हो सकते हैं। तो ऑल दीज टेंडेंसीज जो कि हम सामान्य रूप में मैस्कुलिनिटी के साथ जोड़कर देखते हैं वो आपके अंदर ज्यादा होती है। महिलाओं के लिए इसमें क्या होता है कि अगर आप पहले चरण में जन्मी है कृत्तिका नक्षत्र के, तो आप नेचुरली अग्रेसिव होती हैं, आपके अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है और आप उसे अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाती हैं। लेकिन अगर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे या चौथे पद में आपका जन्म हुआ है तो क्या होता है कि आप अग्रेसिवली काम तो कर सकती हैं लेकिन आपका मन नहीं मानता, क्योंकि शुक्र एक बहुत ही सौम्य किस्म का ग्रह होता है और वृषभ भी बड़ी ही रेगुलर सी अच्छी सी प्यारी सी राशि होती है। तो आप जो काम करती हैं आप उसमें 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो आपको घर का काम अच्छा तो लगता है पर फिर आप बड़बड़ करके घर का काम करती हैं। आपको ऑफिस जाना तो अच्छा लगता है लेकिन यू आर नॉट 100% हैप्पी विद बीइंग इन द ऑफिस ऑल्सो, बिकॉज आपका सारा ध्यान घर की तरफ रहता है। तो ये तरह की जो डुअलिटी है या इस तरह का जो एक डुअल नेचर है वो आप में जरूर देखने को मिलता है। अगेन मैंने जो 2 उपाय बताए अभी थोड़ी देर पहले, उनको आप करना शुरू कीजिए, माइंड आपका बहुत शांत हो जाएगा। और जब आपका माइंड शांत हो जाएगा तो आप आसानी से सारी चीजों को हैंडल कर सकती हैं। चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो, अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के पहले पद में हुआ है या फिर वहां पर सूर्य की प्लेसमेंट है या फिर आपका जन्म पहले चरण में हुआ है कृत्तिका नक्षत्र के, वहां पर मून की प्लेसमेंट है या फिर पहले चरण में है, मून बहुत स्ट्रांग है और इसके साथ साथ ही सन भी बहुत स्ट्रांग है, तो इससे अच्छी पोजीशन, इससे अच्छी प्लेसमेंट आप लोगों की नहीं हो सकती है। क्योंकि ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ये आपको चैलेंजेस से आगे लड़कर उनसे आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ जाए उससे आप बहुत आसानी से बिना परेशान हुए, बिना चिंता किए निकल सकते हैं। हालांकि अगर सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में वीक होती है, इन दैट केस क्या होता है, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। सो चैलेंजेस आर देयर, दे हैव टू कम, वो आएंगे ही, यू कैन नॉट स्टॉप देम। लेकिन अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी होती है या सूर्य खुद ही कृत्तिका नक्षत्र के पहले भाग में बैठे हुए होते हैं तो आप चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं। अगर सूर्य की पोजीशन वीक होती है तो फिर क्या होता है, आप चैलेंजेस से लड़ तो लेंगे, नो डाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आप फाइट भी करेंगे, आप चैलेंजेस को हेड ऑन आप उनको लड़ेंगे भी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उससे इरिटेबल हो जाएंगे, आपको इरिटेशन बहुत होनी शुरू हो जाएगी और कभी कभी आप थोड़ा डिफीटिस्ट सा एटीट्यूड जो है वो भी दिखाएंगे। आपको लगेगा कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, व्हाई एम आई फाइटिंग। इस तरह की चीजें भी बहुत कॉमनली हमें इस नक्षत्र में देखने को मिलती हैं। अगर आप इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्योर रूप से कृत्तिका नक्षत्र के जन्मे हुए व्यक्ति आप हैं, तो नॉर्मली आप लोग थोड़े से टॉल होते हैं, यानी कि जो आपका शरीर का बनावट है वो थोड़ी टॉल होती है। इसके साथ साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर पर कोई कटे जले छिले का निशान और चेहरे पर भी इस तरह के निशान देखने को जरूर मिलते हैं आप लोगों के। इसके अलावा क्या होता है कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, जो चाहिए सो चाहिए। इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं बिकॉज उनको क्लैरिटी होती है अबाउट व्हाट दे वांट। अगर आपके अंदर भी इस तरह की क्लैरिटी है तो फिर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे सूर्य कमजोर ही क्यों ना हो, क्योंकि सूर्य के उपाय किए जा सकते हैं। बस आपको क्लैरिटी की जरूरत है। सो इफ यू हैव द क्लैरिटी और सूर्य को आपने मजबूत किया तो ये नक्षत्र आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। एक बात का ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोग जो है ना बहुत जल्दी आपके इमोशंस में डूब जाते हैं। तो आप लोग डिप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंग्शियस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, घबरा भी बहुत जल्दी जाते हैं, स्पेशली इफ सूर्य इज इन अ नेगेटिव पोजिशन। इसके साथ साथ ही आप लोग बहुत जल्दी एक्साइट भी हो जाते हैं। आपको प्रोवोक करना बहुत ईजी है। प्रोवोकेशन समझते हैं, व्हेन आई से समथिंग इमीडिएटली आपके दिमाग में आ गया कि ओके आई विल डू दिस, ओके, एंड दैट टू ऑफ अ वेरी रैश नेचर। तो ये प्रोवोक करना भी आप लोगों को बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों के जो स्किन होती है उसमें पित्त आ जाते हैं या फिर कोई पित्त की बीमारियां हो जाती हैं या अल्सर हो जाते हैं, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह की समस्याएं हमें इस नक्षत्र में देखने को जरूर मिलती हैं। एक बात जो मैंने इस नक्षत्र के लोगों में देखी है वो ये है दैट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि वो जल्दी से किसी चीज से खुश नहीं होते हैं। उनको या तो बेस्ट चाहिए या चाहिए ही नहीं। तो इस तरह की टेंडेंसीज आपको कृतिका नक्षत्र में देखने को जरूर मिलेगी। दे विल आइदर गो फॉर द बेस्ट और दे विल गो फॉर नथिंग एट ऑल। सो दैट इज देयर नेचर। ये चाहे अपना पति या पत्नी चूज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चूज कर रहे हो, प्रोफेशन चूज कर रहे हो, कुछ भी चूज कर रहे हो, इनको बेस्ट चाहिए। मान लीजिए इन्हें लॉयर बनना है बिकॉज लॉयर इज अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर पीपल बॉर्न इन कृतिका नक्षत्र,
अगर इनको लॉयर बनना है तो उन्हें टॉप का लॉयर बनना है ना, डॉक्टर बनना है तो टॉप का डॉक्टर बनना है। इन्हें कोई भी प्रोफेशन करना है, एथलेटिक्स में जाना है तो भी उनको टॉप का एथलीट बनना है। इस तरह की टेंडेंसीज आपको ज़रूर देखने में मिलती हैं। कोई भी ऐसे काम जहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो, कई सालों तक स्ट्रगल करना हो और उसमें जो रिजल्ट है वो काफ़ी अनसर्टेन हो, वो इनको बड़ा लुभाता है। अब जैसे लॉयर का प्रोफेशन भी क्या है, आप कई समय तक एक केस पर लगे रहते हैं एंड देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टेनिटी वेदर यू विल विन इट और नॉट। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ये उनको बड़ी अच्छी लगती हैं और यही वजह होती है कि कृतिका नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को पॉलिटिक्स बहुत भाती है। क्यों भाती है? नंबर वन, आपको सालों तक काम करना पड़ता है। नंबर टू, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो उनको अच्छा लगता है करना। नंबर थ्री, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। आप किसी ना किसी के अगेंस्ट compete कर रहे होते हैं, यानी एक तरीके का कंपेटिटिव वॉरफेयर जरूर चल रहा होता है। सो कृतिका लव्स इट। इसके अलावा यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अनसर्टेन होता है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मालूम भी हो ना कि 90% वोट्स आपके हिस्से में है, तो भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी माइंड के पीछे जरूर चलती रहती है कि भाई क्या हो जाएगा। तो ये भी इनको बहुत पसंद है। प्लस अगर वो जीत गए या उनका काम बन गया तो उनका जो रिवॉर्ड होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए पॉलिटिक्स इन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा गैम्बलिंग इन लोगों को बहुत अच्छी लगती है, जुआ खेलना बड़ा पसंद है। अब ये लाइफ में जुआ खेल रहे हैं या जनरली जुआ खेल रहे हैं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए, लेकिन रिस्की चीज़ें इन्हें बड़ी पसंद है। दे आर पायनियर्स ऑफ एवरीथिंग, दे वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग, दे वांट टू बी द वंस जो किसी चीज़ की शुरुआत करें, दे वांट टू बी द वंस जिससे कोई नई चीज़ जन्म ले, दे वांट टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। यानी कि सूर्य की जो सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं वो आकर इन लोगों में बस जाती हैं। ये लोग अपना घर परफेक्ट चाहते हैं, ये अपना प्रोफेशन परफेक्ट चाहते हैं, ये अपने लुक्स भी परफेक्ट चाहते हैं। आप हार्डली ऐसे किसी कृतिका नक्षत्र के व्यक्ति से मिलेंगे जो अपने लुक्स को लेकर सावधान ना रहता हो। दे वॉन्ट टू लुक गुड ऑल द टाइम एंड जनरली दे ऑल्सो हैव वेरी गुड लुक्स। तो उनकी जो रुथलेसनेस होती है या जो उनका अग्रेशन होता है, उनका जो हाई इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको इनके जो लुक्स होते हैं वो मैच करते हैं एंड दे यूजुअली कम आउट लुकिंग वेरी ग्रेट, लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। आप जितने भी टॉप के पॉलिटिशियंस हैं वर्ल्ड के, अगर आप उनकी कुंडलियां खोल कर देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र आपको कहीं ना कहीं प्रभावी जरूर देखने को मिलेगा। बिकॉज इस तरीके के प्रोफेशंस में जिस तरह की एनर्जी चाहिए, जिस तरीके का माइंडसेट चाहिए, वो सारा का सारा कृतिका नक्षत्र में जरूर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कृतिका नक्षत्र वाला व्यक्ति आगे जाकर पॉलिटिशियन ही बन जाएगा, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो किसी हाइपर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में सबसे आगे निकल कर दिखा दें। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपका नक्षत्र अगर कृतिका है तो किसी भी केस में अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यू हैव द पावर टू डू वट एवर यू वॉन्ट, you have the power to get whatever you want. Okay, so don't underestimate yourself. सूर्य की पोजीशन खराब है तो सूर्य के उपाय कर लीजिए। आखिरी बात जो कृतिका नक्षत्र के लोगों को जाननी चाहिए वो क्या है? देखिए, इफ यू आर बोर्न इन द नक्षत्र ऑफ कृतिका, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे और बहुत बड़े बड़े आएंगे, और उन चैलेंजेस से लड़कर ही आप अपने लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। So if you want to become something great, you have to do great struggles. You have to have great challenges in your life. जब तक ये great struggles और great challenges नहीं आएंगे, जब तक आप उन्हें face नहीं करेंगे, okay, तब तक आप लोगों का आगे बढ़ना मुश्किल है। कृतिका नक्षत्र इज अ वेरी पावरफुल नक्षत्र। राक्षस गण है, उष्णता बहुत ज्यादा है, सूर्य खुद अपनी रोशनी यहाँ दे रहे हैं, मेष की राशि है, मंगल की राशि में एटलीस्ट पहला चरण यहाँ का बैठा हुआ है। उसके बाद सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ बहुत अच्छी होती है, चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो इन जनरल ये नक्षत्र आपको पावर देता है टू अचीव थिंग्स, टू गो ऑन एंड गेट थिंग्स, क्योंकि इसका जो पुरुषार्थ है वो भी काम है। काम यानी डिजायर्स, गेटिंग थिंग्स, वांटिंग थिंग्स। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे और उनमें से एक एक हर्डल को पार करके ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बड़ा अगर जिंदगी में करना चाहते हैं तो किसी की जीवनी मत पढ़िए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी लाइफ में उनके साथ रोजमर्रा में क्या क्या हुआ।
और ये जो रोजमर्रा के स्ट्रगल्स होते हैं ना, यही हमें बड़ा बनाते हैं, नॉट एनी ग्रेट इवेंट इन लाइफ। तो ग्रेट इवेंट तो जब आएगा तब आएगा, आपके जो रेगुलर बेसिक जो आपके स्ट्रगल्स चलते आ रहे हैं उन पे आप जरूर ध्यान दीजिए। आप लोग बहुत जल्दी नर्वस मत हुआ कीजिए, आप लोग बहुत जल्दी हाथ पैर मत छोड़ दिया कीजिए, आप लोग बहुत जल्दी इरिटेट मत हो जाया कीजिए। यू मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ग्रेट पावर कम्स ओनली आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल्स। तो अगर आप ऐसा मानकर चलेंगे अपने हर एक स्ट्रगल को, ये मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं और ईच स्ट्रगल विल गिव यू मोर पॉइंट्स और आपका लेवल अप होता जाएगा लाइफ में, ऐसा मानकर चलेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं आगे जरूर पहुंच जाएंगे। चंद्रमा अगर कृतिका नक्षत्र में है तो ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि किसी की बात से भी, किसी की बात सुनकर कान के कच्चे नहीं होना आप लोगों। किसी की बात सुनकर किसी के भी बारे में कोई धारणा नहीं बनानी, कोई रिश्ता नहीं तोड़ना, कोई जॉब नहीं छोड़नी है। आपको ठंडे दिमाग से अपने सारे डिसीजंस लेने हैं। आप लोगों के लिए और कोई उपाय नहीं है। पहली बात तो थोड़ी ठंडी जिनकी तासीर होती है ऐसी चीजें आप खाइए, बहुत ज्यादा नहीं ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा। आप लोग राइस खा सकते हैं, राइस इज गुड फॉर यू, लेकिन जो दूसरे होल ग्रेन्स होते हैं वो आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनसे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। तो जो ठंडक देने वाली चीजें होती हैं वो आप ले सकते हैं। आई थिंक सत्तू, हाँ सत्तू इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, सत्तू आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी ठंडक देने वाली चीजें, वाटरमेलन इज वेरी गुड फॉर यू। एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ इज आइदर वर्क ऑन सन, सूर्य की रेमेडीज कीजिए। रेमेडीज का मैंने वीडियो अभी भी बनाया है थोड़े दिन पहले, वो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नंबर 2, अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो किसी भी प्रकार का मंत्र जाप जरूर करना शुरू कर दीजिए। एंड नंबर 3, अपने आप पर कभी भी विश्वास मत खोइए, क्योंकि आत्मविश्वास ही आपके आगे बढ़ने की कुंजी है। तो जितने भी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते हैं, आत्मविश्वास की बात करते हैं, सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, बिलीविंग इन योर सेल्फ की बात करते हैं, पैशन की बात करते हैं, वो आप ही के लिए बनाए गए हैं। बाकी सारे नक्षत्रों को वो इतना सूट नहीं करते, आपको जरूर सूट करते हैं। तो क्योंकि आपको सूट करते हैं इसीलिए तैयार हो जाइए, बकल अप एंड गेट वट एवर यू वॉन्ट, ऑब्वियसली ओनली गो फॉर लीगल थिंग्स। तो ये तो हो गई कृतिका नक्षत्र की बात। जो भी था कृतिका नक्षत्र के बारे में विच आई कुड टेल यू इन वेरी सिंपल टर्म्स, वो तो मैंने आपको बता दिया है इन 2 वीडियोस में। इसके बाद हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की, एंड देन स्लोली स्लोली वील टॉक अबाउट ऑल द 27 नक्षत्रास एंड व्हाट दे ब्रिंग टू योर लाइफ। अगर आप लोग कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। यू कैन टॉक टू माई टीम एंड गेट इन टच विद देम एंड दे विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल। इस चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।